दोस्तों दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल बुक 40th लॉज ऑफ पावर के आज हम लोग दूसरे लॉ पर बात करने वाले हैं। इस लॉ को समझने से पहले तुम्हें इस कहानी को ध्यान से सुनना होगा, तभी तुम इस लॉ को समझ पाओगे। दोस्तों एक गांव में पेंटिंग कंपटीशन होता है, जिस कंपटीशन में मनन और वाशु पार्टिसिपेट करते हैं। मनन एक अमीर घर का लड़का था, जिस वजह से उसके पास बहुत दोस्त रहते हैं। वहीं वाशु एक गरीब घर का लड़का था, जिस वजह से उसके पास कोई भी दोस्त नहीं रहते हैं। वाशु हमेशा अपनी पेंटिंग अकेले करता, लेकिन वो पेंटिंग करके मनन के दोस्तों को दिखाता तो उसके दोस्त उसमें खामियां निकालकर वाशु का मजाक बनाते। लेकिन वाशु कभी भी इस बात का बुरा नहीं मानता और वो अपनी पेंटिंग पर काम करता। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग बहुत बेहतर हो गई। लेकिन मनन अपनी पेंटिंग करके अपने दोस्तों को दिखाता तो उसके दोस्त देख कर कहते, तुम्हारी पेंटिंग तो बहुत बेहतर है, तुम्हारे सामने वाशु की पेंटिंग एकदम बकवास है, ये कॉम्पिटिशन तुम्हारे अलावा कोई नहीं जीत सकता, तुम बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो। ये सब सुनकर मनन खुश हो जाता है और अपनी पेंटिंग पे काम करना बंद कर देता है। तभी कुछ दिनों बाद कंपटीशन का दिन आ जाता है। फिर कहा जाता है मनन और वाशु कृपया अपनी पेंटिंग दिखाए। फिर ऑर्गेनाइजर दोनों की पेंटिंग देखते हैं और कहते हैं मनन और वाशु की पेंटिंग का कोई कंपटीशन नहीं है। मुझे शर्म आ रही है कहने में कि मनन वाशु का कॉम्पिटिटर है। मनन की पेंटिंग स्कूल लेवल की है, वहीं वाशु की पेंटिंग प्रोफेशनल लेवल की है, तो हमारे कंपटीशन का विनर वाशु है। वाशु ये सुनकर खुश हो जाता है और सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद मनन वाशु के पास आता है और कहता है तुमने ये पेंटिंग कहाँ से सीखी? मैंने ये पेंटिंग तुम्हारे दोस्तों से सीखी। ये सुनकर मनन चौंक जाता है और कहता है वो कैसे? तभी वाशु कहता है कि मैं जब भी पेंटिंग बनाता था तो तुम्हारे दोस्तों को दिखाता, वो मेरी पेंटिंग में खामियां निकालते और मेरा मजाक बनाते, और मैं उस खामियों पर काम करके अपनी पेंटिंग को बेहतर करता गया। तभी मनन अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी पेंटिंग में खामियां क्यों नहीं निकाली? उसका दोस्त कहता है भाई अगर हम लोग तुम्हारी पेंटिंग में खामियां निकालते तो तू हम लोगों से नफरत करने लगता, जिस वजह से हमने तुम्हारी पेंटिंग में खामियां नहीं निकाली। तो अब हम लोग अपने लॉ को समझते हैं। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन योर फ्रेंड, लर्न हाउ टू यूज एनिमी। दोस्तों कभी भी आपको अपने दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपके लिए हानिकारक हो सकती है। अगर आपने उस कहानी पे ध्यान दिया होगा तो मनन कंपटीशन किस वजह से हारता है? वो अपने दोस्तों की वजह से, क्योंकि वो अपने दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है, जिस वजह से वो उस कंपटीशन को हार जाता है। अगर वो अपने दिमाग का यूज करता और अपनी पेंटिंग को ध्यान से देखता तो उसमें से खामियां निकालकर उसे बेहतर करके वो कंपटीशन जीत सकता था। लेकिन अब दूसरा पॉइंट है लर्न हाउ टू यूज एनिमी। दोस्तों वाशु उस कंपटीशन को क्यों जीता है? अपने दुश्मन की वजह से, क्योंकि उसको पता है कि अपने दुश्मन को किस तरीके से यूज करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी खामी सिर्फ आपके दुश्मन बता सकते हैं। उसी तरीके से वाशु ने दिमाग लगाया, अपनी पेंटिंग को अपने दुश्मन को दिखाया, तभी उसके दुश्मन उसकी पेंटिंग में खामियां निकालने लगे और वाशु उसे बेहतर करके कंपटीशन को जीत जाता है। दोस्तों कभी भी आपके दोस्त आपके अंदर की खामियां नहीं बताएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी गुड लिस्ट में रहे। अगर वो आपकी खामियां बता देंगे तो आप उससे नफरत करने लगेंगे और आपकी गुड लिस्ट में से वो बाहर हो जाएगा, जिस वजह से वो आपके अंदर की खामियां नहीं बताएगा। 99% दोस्त ऐसे ही होते हैं, तो ये चीज आपको समझना होगा। कभी भी अपने दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लर्न हाउ टू यूज एनिमी। आपको अपने दुश्मन को यूज करने आना चाहिए कि किस वक्त किस तरीके से दुश्मन को यूज करना है। अगर आपके फायदे की बात है तो अपने दुश्मन से मर्ज हो जाइए, लेकिन अगर आपको कोई चीज बेहतर बनानी है तो उसे बनाकर सबसे पहले अपने दुश्मन को दिखाइए। वो उसके अंदर से खामियां निकालेगा और आप उसे और भी बेहतर करके और भी बेहतर इंसान बन सकते हैं और उस चीज को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आपको ये चीज सीखना होगा कि किस वक्त किस तरीके से दुश्मन को यूज करना है। मैं आपको बता दूं एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, लेकिन जब उन लोगों के फायदा की बात होती है, यानी रिचार्ज की प्राइस बढ़ाने की बात, तो सब एक साथ मिलकर रिचार्ज का प्राइस बढ़ा देते हैं, जिनसे सभी का फायदा होता है। दोस्तों वोडाफोन और आइडिया अकेले रहकर जियो या एयरटेल जैसी कंपनी से फाइट नहीं कर पा रही थी, जिसे दोनों मर्ज होकर वीआई बन गए और टेलीकॉम सेक्टर में दोनों कंपनी आज प्रॉफिट कमा रही है। तो दोस्तों आपको भी सीखना होगा कि आपको आपके दुश्मन को किस तरीके से यूज करना है। अगर ये दोनों कंपनी मर्ज नहीं होती तो दोनों कंपनी को कुछ समय बाद बंद होना पड़ जाता। दोस्तों आपने ये भी गौर किया होगा कि अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है तो सारे कॉम्पिटिटर मिलकर गवर्नमेंट का खिलाफ करते हैं, जिससे उन लोगों का फायदा होता है। तो आपको भी ये सीखना होगा कि आपको आपके दुश्मन को किस तरीके से यूज करना है। दोस्तों अगर इस वीडियो का एक भी पार्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।